हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे पेडागोजी ऑफ एसएस में शिक्षण सामग्री के रूप में ई संसाधन यानी कि ई रिसोर्स। इसका अर्थ देखेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग होने वाली जितनी भी डिजिटल सामग्री को हम ई संसाधन या फिर ई रिसोर्स कहा जाता है। यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, शिक्षण और अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, अधिगम मतलब सीखना है कि जो भी प्रक्रिया आप सीखते हो और उसका उपयोग अगर डिजिटल सामग्री में करते हैं, जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर कैफ़े, जो भी चीज़ें हैं वो ई रिसोर्स कहा जाता है। अब इसके कई प्रकार हैं। जैसे पहला है ई बुक। ई बुक क्या होता है? डिजिटल पुस्तकें। जैसे आप ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हो, जैसे कोई ऐप से पढ़ सकते हो या फिर जैसे मर्जी पढ़ सकते हो, तो उसको हम ई बुक कहते हैं। दूसरा है वीडियो एवं ऑडियो सामग्री। जैसे आप कोई भी चीज़ को वीडियो या ऑडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, या फिर ब्रॉडकास्ट, यानी कि आपने सोशल मीडिया पर यूट्यूब से पढ़ लिया, इंस्टाग्राम से, उसके बाद आपका कई ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन कक्षाएँ, यानी कि यूट्यूब पे आपका ऑनलाइन क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है। जैसे कि जूम पे मीटिंग वगैरह होती है तो उस पर क्लास भी होता है, गूगल मीट होता है, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लास होती है। इसको हम ई संसाधन के प्रकार में काउंट करते हैं। 4 नंबर आता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब पर ऐसे कई मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, जैसे कि आप खान सर ले लो, उसके बाद दृष्टि वाले ले लो, तो इन सब को आप ये सब जो पढ़ाते हैं, तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर अगर आप पढ़ते हो तो उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। 5 नंबर है पीडीएफ एवं डिजिटल नोट्स, यानी कि आपको यूट्यूब से या फिर क्रोम से आपको नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं फ्री में, आप उसको डाउनलोड कर लोगे। ये भी ऑनलाइन सामग्री है, तो ये भी आपको ई लर्निंग में आता है, ई संसाधन में आता है। 6 नंबर है शैक्षिक ऐप एवं वेबसाइट, यानी कि कई ऐसे वेबसाइट हैं, कई ऐसे ऐप हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने यूट्यूब पर सोनी कैटलॉग देखा है, ये एक ऐप है। इसको डाउनलोड करने से आप फ्री में आप नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से वेबसाइट के माध्यम से आप ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी जो सीमाएँ वो क्या है? इंटरनेट का उपयोग करना। इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी उपकरणों की आवश्यकता आप ले सकते हो। जैसे कैफ़े में जाके आप लैपटॉप चला सकते हो, पढ़ सकते हो। तकनीकी समस्या आ सकती है, यानी कि डिजिटल समस्या भी आती है। जैसे कभी कभी नेट नहीं चलता है, कभी और भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस चीज़ को भी फेस करना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे सभी विद्यार्थियों को समान सुविधा नहीं मिल पाती, यानी कि जो डिजिटल है, अगर वो जैसे अगर पैसा नहीं भराएंगे फ़ोन में, लैपटॉप में, तो फ्री ऐप कितने दिन तक पढ़ेंगे? तो कई विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ संभव नहीं हो सकता है, इनके लिए सुविधाएं भी नहीं मिल सकती है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? सीखने को रोचक और सरल बनाता है। डिजिटल माध्यम से आप जितना सरल, जितना आप चाहो उतना सरल सीख सकते हो। कहीं भी कभी भी अध्ययन संभव है, यानी कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो, रात में, दिन में, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप हेडफोन के माध्यम से पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें डिजिटल है। समय और धन की बचत हो सकती है, यानी कि आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा और पैसे की भी बचत हो जाएगी, फ्री में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद चित्र, वीडियो एवं एनिमेशन द्वारा बहुत समझ आता है, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं या फिर मूवी के माध्यम से समझाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। अगर हम कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं और स्टोरी को हम दिखाएं तो बच्चे को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। विद्यार्थी का सक्रिय भागीदारी भी बढ़ता है, इसमें विद्यार्थी अच्छे से अपनी चीज़ को सीख लेते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है कि ये संसाधन आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है। ये शिक्षण को प्रभावशाली, आकर्षक और सुलभ बनाता है। यानी कि ई जो लर्निंग है, ई सोर्स जो है वो क्या है? वो ये है कि आपको ये डिजिटल है, आपको कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध हो सकता है, कभी भी सीख सकते हो आप। और यहाँ पर वीडियो, फोटो के माध्यम से बताया जाता है, जिससे वो काफ़ी रोचक और आकर्षक बन जाता है, जिससे बच्चा और भी पढ़ सकता है। घंटे 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ में भी आता है। तो ये है ई संसाधन का निष्कर्ष, लाभ और प्रकार। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।